मेडिकल में आपके पास 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, आप मेडिकल की डिग्री ले लेंगे। वहाँ 100 नंबर आते हैं और उसमें कर लेते। मगर इन्होंने ये परसेप्शन या नरेशन समाज में क्या हुआ, भाई आरक्षण वाले जो डॉक्टर हैं वो कॉम्पिटेंट डॉक्टर नहीं होते और उनसे इलाज नहीं कराया जाना चाहिए। तो मुझे बताइए कि जो 85-80 नंबर लेके वो डॉक्टर बनना है, क्या वो कॉम्पिटेंट हुआ? नहीं, वो कॉम्पिटेंट नहीं हुआ। इन्होंने जानबूझ के कहा कि हमारे तो सिर्फ एडमिशन में थी बात 5-7% की, और वो इतना मेहनत करते थे, पढ़ते थे, उनसे ज्यादा कॉम्पिटेंट जो आज आप सरकारी अस्पतालों में दिखे, जो सारी व्यवस्था वो चला रहे, हम ही लोग चला रहे हैं। इन्होंने, आप देखिए, टीचिंग लाइन को इन्होंने बेकार कर दिया। जो टीचर रखे जाते हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे जाते हैं, उसको सारा सिस्टम को। तो और आपने एक मामूली से एक समाज के कार्यकर्ताओं को इस प्रोग्राम में बुला के, और जो आपने मान सम्मान देने की जो हमें वो दी है, उसके लिए सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सिर्फ 5 मिनट में ही अपनी बात दो छोटी छोटी बातों से करने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये सब जानते हैं कि बाबा साहब ने किन परिस्थितियों में रह के संघर्ष करते हुए हम सब लोगों के लिए जो है चीजें संविधान के माध्यम से जो दी हैं, और ये संविधान है तो हम लोग हैं, और संविधान नहीं है तो हम नहीं है। और ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि अगर हमारे बुजुर्गों ने कोई संपत्ति, कोई हमारे लिए असेट्स पैदा करके दे दिया है, तो हमें उसकी सुरक्षा और उसकी रक्षा करना हर कीमत पे हमारी सबकी जिम्मेदारी होती है। देखिए, अगर संविधान है इस देश में, तो आपने झुग्गी झोपड़ी में भी जन्म लेने के बाद में आप प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख सकते हैं। ख्वाब ही नहीं देख सकते, बल्कि आप बन सकते हैं। जैसे ही जब ये संविधान इंट्रोड्यूस हुआ था और बाबा साहब ने फर्स्ट टाइम ये कहा था कि मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, और अब जो राजा बनेगा, जिसके 51 वोट होंगे वो राजा बनेगा, और जिसके 51 वोट नहीं होंगे वो राजा नहीं बनेगा, चाहे वो राजा महाराजाओं की संतान है, चाहे कोई है। यानी कि इसका मतलब ये था कि अगर इस देश का नागरिक है तो उसके वोट की जो कीमत होगी एक होगी, और एक से ज्यादा कुछ नहीं होगी। मगर दुख इस बात का होता है, देखिए, संविधान के माध्यम से हर तरह की गारंटी दी जाती है, शिक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, रोजगार की गारंटी। उसके बावजूद संविधान सबको गारंटी देने के बावजूद, मगर कोई बात होती है कि जो संविधान को लागू करने वाले लोग हैं, जो सरकारें जो संविधान को लागू करती हैं या चलाती हैं, उन्होंने कभी भी, देखिए, आज भी बाबा साहब की बात जरूर होती है, संविधान की बात जरूर होती है, मगर उनका कार्य करने का जो तरीका है वो कुछ चंद लोगों के लिए किया जाता है। हमारे बड़े जो है, देख रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी आज की डेट में संविधान को ओवरलैप करके वहां सिर्फ और सिर्फ जो जजेस हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही परिवारों के लोग आज भी बनते रहे हैं 70 साल की आजादी के बाद और संविधान लागू होने के बाद में। तो साथियों, चूंकि हमारा अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ संविधान के कारण है, संविधान की वजह से ही है, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है, जब वोट का समय आए, जब ऐसा मौका मिले, तो हम अपने सब, देखिए, बाबा साहब ने ये कहा था, आपको ध्यान हो, जब संविधान लागू हुआ था, हो सकता है पूर्व वक्ताओं ने भी बताया हो, कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत सही नहीं है, तो वो संविधान सही साबित नहीं होगा। और संविधान चाहे कितना ही खराब क्यों ना हो, अगर संविधान को लागू करने वाले लोगों की नीयत सही है, तो संविधान अच्छा ही साबित होगा। तो साथियों, निश्चित रूप से जो बाबा साहब के संविधान के कारण जो हमारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वो हमारे सच्चे प्रतिनिधि नहीं है। वो जो प्रतिनिधि हैं, उनके पार्टियों के जो वो हैं, चाटुकार कह सकता हूं, मैं तो चाटुकार ही कहूंगा, क्योंकि उनके इशारे पे ही काम करते हैं, जैसे उनको कहा जाता है वो ऐसे काम करेंगे। तो देखिए, समय वो आने वाला है, समय ये आ गया, अगर संविधान नहीं रहा तो हमारा किसी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। देखिए, आज आप देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के नाम पे नौकरी आपकी खत्म होगी। यहाँ ऐसे बहुत से हमारे साथी होंगे जिनकी दूसरी कुंजी में जो नौकरी नहीं मिली, क्योंकि हमारे पास में ये जॉब जो है वो नहीं हो सकती। और इसको जब उन्हें लगा कि भाई ये लोग आने लगे थे, तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन लेके, आपकी एजुकेशन से लेके आपका, और देखिए एक और बात मैं यहाँ कोट करूंगा, तो उन्होंने अपने सिस्टम को करने के लिए वो आगे की 100 साल पहले की सोचते हैं आगे की। देखिए, हमारे बच्चे जब पढ़ने लगे, आप देखिए, मैं आपसे मतलब 25-30 साल पीछे चले जाइए, इंजीनियर को शादी करना बड़े गौरव की बात बनी जाती थी। अगर आपके घर में कोई इंजीनियर है तो बड़ा ही गौरव माना जाता है, मगर इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री को बिल्कुल बेकार कर दिया। आज इंजीनियरिंग की अगर आप बताएं तो ऐसे लगता है आप अपने आप को मतलब एक तरह से अब्यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब मेडिकल की बात करते हैं। मेडिकल में आपके पास 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, आप मेडिकल की डिग्री ले लेंगे। वहाँ 100 नंबर आते हैं और उसमें कर लेते। मगर इन्होंने ये परसेप्शन या नरेशन समाज में क्या हुआ, भाई आरक्षण वाले जो डॉक्टर हैं वो कॉम्पिटेंट डॉक्टर नहीं होते और उनसे इलाज नहीं कराया जाना चाहिए। तो मुझे बताइए कि जो 85-80 नंबर लेके वो डॉक्टर बनना है, क्या वो कॉम्पिटेंट हुआ? नहीं, वो कॉम्पिटेंट नहीं हुआ। इन्होंने जानबूझ के कहा कि हमारे तो सिर्फ एडमिशन में थी बात 5-7% की, और वो इतना मेहनत करते थे, पढ़ते थे, उनसे ज्यादा कॉम्पिटेंट जो आज आप सरकारी अस्पतालों में दिखे, जो सारी व्यवस्था वो चला रहे, हम ही लोग चला रहे हैं।
इन्होंने, आप देखिए टीचिंग लाइन को इन्होंने बेकार कर दिया। जो टीचर रखे जाते हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे जाते हैं, उसको सारा सिस्टम को। तो देखिए अल्टीमेटली जो बाबा साहब का भी व्यू है और मैं भी उसका पूरा समर्थक हूँ कि सारे प्रॉब्लम की जो चाबी है वो राजनीति है ही। राजनीति में निश्चित रूप से देखिए हम उससे बचते हैं कि भाई मैं तो नौकरी वाला हूँ, मुझे नहीं करनी चाहिए। आपको बात ही नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि उस विचारधारा के लोग जिसको सबको दर्द को समझे, दर्द को खत्म करने की बात करें, ऐसे लोगों को आगे लाना पड़ेगा और उनको भेजना पड़ेगा, जब भी हमारे दुख दर्द खत्म हो सकते हैं। आगे देखिए कभी भविष्य में फिर अब लोगों से मुलाकात होगी, क्योंकि आप लोग बैठे हुए मुझे 5 मिनट दी थी, मैं शायद ज्यादा बोल जाऊँ। तो इतने बढ़िया तरीके से मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। बाबा साहब की जन्म दिवस पे सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ ऑलमाइटी से, जो भी आप लोग चाहते हैं अपने जीवन में आपको सब प्राप्त हो और आपको सारी चीजें उपलब्ध हो। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। औपचारिकता पूरी ना करते हुए क्योंकि मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो संविधान ड्राफ्ट किया और ड्राफ्ट करने के बाद वर्ड से जो न्यूज आया वो ये आया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इस संविधान को ड्राफ्ट करके संसार से भारत को 1000 साल आगे कर दिया। लेकिन 74 साल में जो हमने भारतीय संविधान के अनुसार जो संवैधानिक संस्थान है जिनके माध्यम से भारत को चलाया है, उससे यह सिद्ध कर दिया है कि भारत के लोग आज जो डॉलर की कीमत जब देश आजाद हुआ था 1 रुपए का डॉलर थी, तो 1 रुपए का हमारे वैल्यू थी, लेकिन आज वो 100 पे पहुंच गया। ये हमारे देश को चलाने वाले लोगों की नीयत पर डिपेंड किया है कि जो आज हमारी स्थिति ऐसी हुई है। आज कुछ पूंजीपति, बहुत बड़े पूंजीपति ताकतवर हो गए हैं और दुनिया को चलाने का हमेशा एक तरीका रहा है। कोई आतंकवादी तरीके से देश को चलाता रहा है, कोई धर्म के आधार पर, कोई जाति के आधार पर, कोई क्षेत्र के आधार पर, कोई संप्रदाय के आधार पर, कोई वर्ग के आधार पर, और कोई पूंजीवाद के आधार पर, कोई भाई भतीजे के आधार पर, कोई राजवंश के आधार पर। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इस व्यवस्था को अंत करके एक ऐसी व्यवस्था दी जिससे लोग मिलकर इस देश को बेहतर तरीके से चला सकते हैं और सारे संसार को एक उदाहरण स्थापित किया कि लोग बेहतर तरीके से मिलकर लोगों का कल्याणकारी कार्य किया जा सकता है। और ये संविधान का ड्राफ्ट ऐसे भारत का निर्माण करके हम लोगों के बीच में दिया। साथियों, आज हमें जरूरत है जो संवैधानिक संस्थान जिनको गुलाम बना दिया गया है, उन संस्थानों को आजाद कराना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी हो गई है। और खास तौर से हम आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, दुष्यंत जी के नेतृत्व में पूरे हमने अभी एनसीआर में कल ही एक बहुत बड़ा सेमिनार करकरडुमा कोर्ट में किया था, जिसमें हम लोगों ने निश्चय किया है कि हम सबसे पहले, क्योंकि एडवोकेट समाज आजादी के समय भी और पहले भी जो लोग नेतृत्व देते रहे वो बेहतर तरीके से नेतृत्व दे सकते हैं और लोगों को सही रास्ते पर ला सकते हैं। आज भी वकीलों पर बहुत लोग विश्वास करते हैं और विश्वास करने के लिए करते हैं, तो आज राजनीतिक व्यवस्था में जिस तरह का माहौल पैदा हो गया है, तो अविश्वासता पैदा हुई है। तो एडवोकेट एक ऐसा मार्ग है जहां पर सारे एडवोकेट्स अगर इधर एनसीआर के और दिल्ली के लोग इकट्ठे हो जाएं, तो कम से कम दिल्ली जैसी जगह में हम एक बहुत बड़ी ताकत स्थापित कर सकते हैं और दिल्ली के लोगों को और आसपास के एनसीआर के लोगों को एक उदाहरण बना करके पूरे देश में हम लोग अपने जो संवैधानिक संस्थान जो भारत के अनुसार बनाए गए हैं, उन संवैधानिक संस्थानों को आजाद करा करके इस देश की गरीबी, अशिक्षा, असमानता और चीटिंग, बेईमानी, धोखाधड़ी सभी को से मुक्त करा सकते हैं। इसी के साथ हम लोग सभी काम में लगे हुए, इसी के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में जब भी वकील भाइयों का आप लोगों को आह्वान मिले तो उनका थोड़ा सहयोग करें ताकि वो आपकी लड़ाई को बेहतर तरीके से लड़ सके। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत कुछ बताया होगा बाबा साहब के बारे में। एक बाबा साहब की घटना के बारे में छोटी सी बात कहूंगा जो विचारधारा पे है। हेलो, एक बार बाबा साहब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में बैठे थे। वहाँ पे 2 लाइन लिखी हुई थी। वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी कि महापुरुष व्यक्ति पैदा होते हैं और मर जाते हैं। दूसरी क्या लिखी थी, महापुरुष पैदा होते हैं और अमर हो जाते हैं। बाबा साहब ने उस लाइन को पढ़ा और बड़े दुखी हुए। कहने लगे ऐसा तो नहीं है, अभी जो व्यक्ति पैदा हो मरेगा ना, तो बाबा जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी, तो ये लाइन गलत है। उन्होंने कहा तो अगर व्यक्ति पैदा होते हैं मर जाते हैं और वो महापुरुष पैदा मर होते हैं, ये गलत है। क्योंकि जब व्यक्ति की जो महापुरुष होते हैं और उनकी विचारधारा ही खत्म हो जाएगी तो महापुरुष भी मर जाते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी बात है कि हम सब चंद लोग ही बैठे हैं इस समाज के नाते। हम देख रहे हैं चंद लोग होने के बाद भी हमारे साथ इतनी पीड़ा तो है कि संविधान बनने को इतना टाइम होने के बाद भी सही से लागू नहीं हो पाया संविधान।
अगर उसके अंतरात्मा देखें जो प्रस्तावना बिम्बल जो है उसके अकॉर्डिंग भाई कोई भी चीज पूरी रूप से जो जितनी भी शासन सरकारें आई हैं कोई भी रूप से लागू नहीं कर रही है। इनका मेन उद्देश्य ये होता है कि संविधान को खत्म करा जाए। आपकी जितनी भी सरकारें रही हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी रही है, उनका भी यही है। तो उन चीजों से बचते हुए भी हम जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, चंद लोग बैठे हैं बड़ी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा मेरा क्या मतलब है कि हमारे बाबा साहब की विचारधारा है उसको बनाए रखना है। अगर विचारधारा ही खत्म होगी तो हमारे बाबा साहब का संविधान भी खत्म हो जाएगा और हम भी खत्म हो जाएंगे। तो हमें ये सब जो हम लोग हैं तो जो मूवमेंट को चला रहे हैं ST जो वेलफेयर के बारे में, तो हम लोगों को बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाना है। संविधान की जो अंतरात्मा को उन लोगों को लागू कराने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। ये जो सरकारें हैं ये लागू नहीं कर जाती, क्योंकि हम लोग कुछ तरक्की करके कुछ आने लगे, कुछ विकास करने लगे, कुछ करने लगे, तो इन लोगों को चिढ़ने लगे हम लोगों से। वो नहीं चाहते कि लोग आगे मूवमेंट को आगे बढ़ाव करें या जो तो संविधान को लागू करने की कोशिश करें, क्योंकि संविधान लागू हो गया पूर्ण रूप से तो इनकी सत्ता से छिन जाएगी। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं ये कहूंगा कि हमें बाबा साहब की विचारधारा को बनाए रखना है और अमल करना है, इसी पीढ़ी को बढ़ाते हुए आगे पीढ़ी को जोड़ते रहना है। सर जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, आपने इंतजार किया है, इसके लिए धन्यवाद। हमारा ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें दुष्यंत जी हमारे प्रेसिडेंट हैं और राष्ट्रीय सलाहकार राजेंद्र सर बैठे हुए हैं और हमारे दूसरे सलाहकार भी साथ में हैं। हम आगे मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट वेलफेयर, तो बाबा के बारे में तो सबको पता है, सभी बुद्ध जी भी हैं। आगे जो करने जा रही है हमारी, मैं वो आपके बीच में बात कुछ बता देना चाहता हूँ। ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आपके बीच में एक डायरेक्टरी जो वेबसाइट के थ्रू लॉन्च करने जा रही है, जिसमें कुछ टाइम समय लग रहा है। और दूसरा, इसमें हम आपके लिए एक ही जो एडवोकेट्स हैं, हमारे जो नए नवयुवा एडवोकेट्स हैं हमारी अपनी पूरे दिल्ली NCR में, उनके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट, जुडिशरी कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने जा रही है जूम मीटिंग के थ्रू। और जूम मीटिंग महीने में 2 मीटिंगें होंगी, उसमें आपको सबको भाग लेना है और जुड़ने के लिए डायरेक्टरी में आपको नंबर दे देने हैं। हमारे सीनियर सर हैं, उनको भी दे सकते हैं, वो साथ में है उसमें। तो ये सभी कुछ, उसके बाद हम एक संविधान जो सभी को संविधान पाठशाला के थ्रू पूरे 4 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो जून की छुट्टी होगी उसमें हमारी संविधान पाठशाला की गाड़ी घूमेगी और उसमें ब्लॉक बाय जाकर के सबको उसमें संविधान के बारे में समझाएगी, कानून के बारे में, अमेंडमेंट धाराओं से रिलेटेड समझाएगी, उसमें 50 तरह की बिजनेस के बारे में समझाएगी और आपको जो टेक्नोलॉजी है, खेती की दवाइयों की खेती से रिलेटेड भी समझाएगी। तो एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो ब्लॉग में जो शोषित बच्चे समाज के लोग हैं उनको एक लॉयर, एडवोकेट तो नहीं बना सकते, एक लॉयर बनाने की कोशिश की जाएगी। तो धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जुड़ने की कोशिश करें। दिल्ली NCR एक ऐसी जगह है जिसमें कि सभी लोग अगर एक मुहिम में शामिल होंगे तो हम पूरे भारत के लिए मिसाल बन सकते हैं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री राम। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।